अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इत्तफ़ाक़ ऐसा है कि ईद और बरसात दोनों एक साथ ही आ रहे हैं। इस वक्त भी सरगोदा में बादलों का राज है और शुनीद ये है कि आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा बारिशें होंगी। दूसरी तरफ ईद उल अज़हा है जिसमें तमाम मुसलमान जो साहिब निसाब हैं वो कुर्बानी का फ़रीज़ा सर अंजाम देंगे और इस वक्त मंडियों में बहुत ज़्यादा तादाद में ख़रीदारी भी की जा रही है। आज मैं जिस पहलू पे बात करना चाहता हूँ वो ये है कि जब कुर्बानी ईद कुर्बान का जो बुनियादी मकसद है वो एसार और कुर्बानी है, एक दूसरे का ख्याल रखना है। और बदकिस्मती ये है कि पिछले कुछ अरसे से हम देख रहे हैं कि सरगोदा के अंदर बिलखसूस जब कुर्बानी के वक्त आता है तो उस वक्त हम इस एसार का जो पैमाना है वो हमारा तब्दील हो जाता है। हम ज़रा सी गोश्त की लालच में अपनों को भूल जाते हैं, तकसीम करते हुए ख्याल नहीं रखते। और दूसरी जो सबसे अहम बात है वो ये है कि हम सफाई का किसी तौर ख्याल नहीं रखते और ये भूल जाते हैं कि ये जो पूरा शहर है ये हमारे घर की तरह है। हम अपने घर की तो सफाई रख लेते हैं लेकिन जो जानवर हम सड़कों के ऊपर बांधते हैं उनकी जो गलाजत है वो गटरों में बहना शुरू हो जाती है। और इस वक्त सूरत हाल जैसे जैसे ईद के अय्याम करीब आते जाएंगे, इन मवेशियों का जो फुजला है वो आपको जा बजा सड़कों पर बिखरा हुआ नज़र आएगा। उसके साथ ही अगला मरहला शुरू होगा जब ईद कुर्बान वाले दिन हम अपने जानवरों को अल्लाह के नाम पर कुर्बान करेंगे। तो अल्लाह के नाम पर कुर्बान करते वक्त हम अल्लाह की इस सबसे अहम सिफ़त को भूल जाते हैं जिसने हमें हुक्म दिया था कि सफाई निस्फ़ ईमान है। हमारे शहरों के अंदर जा बजा हर तरफ कई रोज़ तक वो आलाइशें जो हैं वो बिखरी पड़ी नज़र आती रहती हैं। शहरी सड़कों के ऊपर, बीच सड़क में, बीच चौराहों में जहाँ जिसका दिल करता है वो आलाइशों को फेंक देता है, जिसका नतीजा ये है कि जहाँ पर हमारी कमज़ोर गिरफ्त वाली बल्दिया है जो कोई काम करके राज़ी नहीं, और ये हम सबको बड़ी अच्छी तरह पता है कि उनके सफाई के इंतज़ाम के हवाले से वसाइल इंतहाई कम हैं, उसके बावजूद भी हम उनको आज़माने के लिए उनकी बसात से कहीं ज़्यादा गंद जो है वो पूरे शहर में डाल देते हैं, जिसका नतीजा ये निकलता है कि ईद कुर्बान के बाद कई महीने तक ये ताफ़ुन, बदबू और ये अज़ियत जो है ये हम सबको सहनी पड़ती है। तो हमारी इस बार तमाम अहबाब ग्रामी, तमाम मुसलमान जिनके ऊपर जो कुर्बानी है वो फ़र्ज़ है वो कुर्बानी अदा करें, लेकिन उसके अंदर शरई असूलों के तमाम लवाज़मात जो हैं वो मलहूज़ खातिर रखें। और दूसरी बात यह है कि जो कॉरपोरेशन है उसको भी चाहिए कि वो इस आगाही के हवाले से आगे आए और इसको जो है जितना बेहतर अंदाज से हो सकता है वो करे। और याद रखिए कि ये जो आलाइशें हैं हमारे जो सरगोदा ख़ास तौर पर है दिफाई हवाले से इसका इंतहाई अहम महल वक़ूअ में वाक़या है। और जहाज़ों के लिए जब ये हम आलाइशें गिराते हैं तो परिंदे आते हैं और परिंदों का जो है नुकसान जो है वो हमें मुख्तलिफ जगहों के ऊपर होता है। और इस ख़ास ख्याल भी रखना पड़ेगा कि एयर बेस के ऊपर भी यानी हमारा दफ़ाई नुक्ता नज़र से भी इसके अंदर हमें बहुत सख्त नुकसान का अंदेशा है। और दूसरी बात यह है कि शरई एतबार से भी, मुआशरती एतबार से भी कम अज़ कम दूसरों को इल्ज़ाम देने की बजाय हमें अपने अंदर ज़रूर झांकना चाहिए। और हम उम्मीद करते हैं कि इस बार गंदगी और गलाजत के हवाले से जितने भी जिनके ऊपर कुर्बानी फ़र्ज़ है वो इसका ख़ास ख्याल रखेंगे और आलाइशों को ठिकाने लगाने के लिए उतना ही एहतमाम करेंगे, उतना ही बंदोबस्त करेंगे जितना कुर्बानी के जानवर ख़रीदने के लिए करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।